Hi guys, good evening and welcome to India Studies platform. I hope I am audible to you all and visible also. जल्दी से बस इतना कंफर्म कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो गाइज आज की क्लास जो है बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की क्लास की कुछ बहुत सारी खास बातें हैं जो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको जल्दी से बताने वाली हूँ। ठीक है, आज की क्लास में खास क्या होने वाला है। आज पहली बात हम लोग करने वाले मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड है ना। आज हम लोग करने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स जो 2021 जो हुआ है ना, अभी इसमें जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हुए हैं है ना, मतलब जो कॉमन है वो मैं बिल्कुल नहीं करवा रही हूँ। आज जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो सारे आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना इनको कर रहे हैं जब हम लोग, तो यहाँ पे मैं कैसे करवाऊंगी, आज एक अलग पैटर्न के साथ मैं क्लास को लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप इस पैटर्न को समझ ले। ठीक है ना। तो पैटर्न क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आज हम लोग पहले ना ये डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे। वर्ड्स बिल्कुल डिफिकल्ट हैं, न्यू भी हैं। ठीक है, न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। आज वर्ड्स जो हैं हमारे न्यू भी हैं और डिफिकल्ट्स भी हैं। तो इन न्यू वर्ड्स को, इन डिफिकल्ट वर्ड्स को आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पढ़ लेना। पहले तो वर्ड्स पढ़ लेंगे हम लोग, इनके सिनोनिम्स वगैरह देख लेंगे, मीनिंग वगैरह देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले हमने वर्ड्स देख लिए, मीनिंग देख लिए, उसके बाद क्या करूंगी मैं, आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट होगा। टेस्ट किस पे बेस्ड होगा, वो जो क्वेश्चंस आए हैं ना एग्जाम में, एमसीक्यूज जो आए हैं एग्जाम में, उन एमसीक्यूज पे आपका एक टेस्ट होगा, सिर्फ ये देखने के लिए जितने भी वर्ड्स आप लोगों ने आज पढ़े हैं क्या आप लोगों को वो वर्ड्स याद हैं या समझ आया है या नहीं आया। ठीक है, तो शैल वी गो फॉर इट। जिसने सेशन को लाइक नहीं करा है कोई बात नहीं, पहले सेशन देखो क्योंकि इट विल मेक यू लाइक द सेशन। ठीक है, तो आप लोग अपना लाइक कर लीजिएगा जल्दी से। अब हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, राइट। चलो जितने लोगों ने अभी लाइक नहीं करा वो लाइक कर दीजिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आज का पैटर्न आप लोग समझ लीजिए। स्टार्टिंग में वर्ड्स करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं वर्ड्स के बेसिस पे। तो वर्ड्स जरूर से अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, चलो शुरुआत करते हैं आज के बैच को। फिलहाल अभी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि आज बात करने में, अगर मैं बात करने लगी तो आप लोग डांटोगे मुझे, है ना। एंड आई कांट अफोर्ड इट कि आप लोग मुझे डांटो, है ना। मुझे नहीं ऐसा करना है कुछ भी। पहले बस इतना बता दीजिए कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहला हमारा आज का जो वर्ड है वो है, आई थिंक, हाँ, भास्कर। ओके, आयुष्मान, भास्कर, जो भी हैं आप। ठीक है, चलो एवरीबॉडी, जितने लोग नए आए हैं उन सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज पे, और जितने लोग ओल्ड हैं उन सभी को थैंक यू। और अगर आपने शेयर नहीं करा तो आप शेयर कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। वर्ड हमारा है रैप्चरस। द फर्स्ट वर्ड इज रैप्चरस। ठीक है, अब रैप्चरस है, इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच मुझे बताना है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, जल्दी से आपका देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं और जो बिल्कुल एप्लीकेबल कमेंट्स होते हैं उन पे बिल्कुल मैं काम करती हूँ। शाहरुख खान जी को आप सबको थैंक यू बोल देना चाहिए। उनके कमेंट पे मैंने कल ही सोच लिया था वैसे, तो मैंने कर दिया है। ठीक है, ओके, कोई नहीं डांटेगा मैम को। अगर किसी ने डांटा तो उसे सूर्यवंशम वाली खीर खिला देंगे। भैया कुछ नहीं करना, कोई नहीं डांट रहा है आज, मैंने कुछ टाइम नहीं वेस्ट किया। फर्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने आ गया है एंड द वर्ड इज रैप्चरस। ठीक है, रैप्चरस है यहाँ पर, और रैप्चरस हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसका, ये क्या है, होता है OUS लगा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए अब रैप्चरस क्या होता है, ओवरवेलमिंग जो हमारा ओवरवेलमिंग इमोशंस है ना, बहुत ज्यादा जो इमोशनल हो जाते हैं किसी सिचुएशन में, एकदम मतलब खुशी है अगर तो बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं, कोई ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसा हुआ दैट मेक यू हैप्पी लाइक एनीथिंग, कुछ भी करके आपको बहुत ज्यादा उसने खुश कर दिया, उसको बोला जाता है रैप्चरस। ठीक है, ओवरवेलमिंग, बिल्कुल खुशी से भरा हुआ। रैप्चरस कौन होगा, जो बिल्कुल खुशी से भरा हुआ पर्सन है, लाइक यू ऑल आर, लाइक आई, है ना। इतने सारे लोग अभी आए हैं और किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा, मुझे डाटा नहीं टाइम वेस्ट करने के लिए, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो चलो अब शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हाँ, तो रैप्चरस क्या हो सकता है, सबसे पहले यूफोरिक। ठीक है, वर्ड देखिएगा, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं हो जो आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा हो या बहुत सिंपल तरीके से आता हो। एग्जाम में आए हुए वर्ड है, यानी कि
आप लोगों के आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सिलरेटेड। अगर आप यूफोरिक हैं तो आप रेप्चरस हैं, आप एक्सिलरेटेड हैं, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, एकदम जॉय से भरे हुए, ठीक है, एकदम जॉय से भरे हुए, ठीक है, उसको बोला जाता है एकदम खुश है, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं। और एलिवेटेड, एलिवेटेड एकदम खुशी से, एकदम जॉय से भरा भरा हुआ जो पर्सन है उसको एलिवेटेड कहा जाता है, ठीक है। तो एलिवेटेड है, एकदम खुशी से भरा हुआ, एकदम रैप्चरस है, ठीक है। इसको एक छोटा सा वर्ड आता है एग्जाम में, गिडी भी आता है कई बार, है ना, गिडी है, ठीक है, रिजॉइस्ड है, डिलाइटेड है। इनमें से कोई वर्ड जो आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा, दैट इज डिलाइटेड, है ना, क्योंकि डिलाइटेड हम लोग हैप्पी के लिए लिखते हैं, पर ये हैप्पी का बहुत ही ज्यादा सीवियर फॉर्म है, ठीक है। हाँ, नोटेबल वर्ड्स ही आज हम लोगों को करने, राइट। ओवरवेलमिंग इमोशन, जुविलियंट आप लोगों ने सुना होगा, जुविलियंट हैप्पीली पर्सन होता है, हैप्पी पर्सन होता है जुविलियंट, तो जुविलियंट होगा इसका एक सिनोनिम। इसके जो इडियम्स हैं वो भी बहुत आते हैं एग्जाम में, इस बार सीजीएल सीएचएसएल सब में इसके इडियम्स आए। अभी मैं आपको इडियम करवाऊंगी, है ना, जब मैंने यूफोरिक बोला तो मैं इसको ब्लेस्ड बोलूंगी, ठीक है। एक्सटेसी क्या होता है, एक्सटेसी होता है परम आनंद, है ना, और एक्सटेसिक यानी आनंद वाले माहौल में, एकदम एक्सटेसिक है यानी एकदम आनंद वाले माहौल का बंदा है, ठीक है, या आनंद से भरा हुआ है, उसको बोला जाता है। तो इसके अब हम लोग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, ठीक है, अगर आप ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, तो आप क्या है, बहुत खुश है ना, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे, एकदम ऊपर है आप, वर्ल्ड आप ऊपर, आसमान नीचे, जमीन नीचे, सब कोई नीचे है आपसे, तो यू आर ऑन क्लाउड 9, है ना, हाँ आप ऑन क्लाउड 9 है, ये आता है, ठीक है। वॉकिंग ऑन द एयर आता है, इस बार ही आया है वॉकिंग ऑन द एयर, है ना, वॉकिंग ऑन द एयर आता है एग्जाम में, इसी का इडियम है, राइट। ऑन क्लाउड 9 है, ऑन द, ओवर द मून, एक और वर्ड, ओवर द मून, ठीक है। तो खुशी से भरा हुआ अगर कोई पर्सन है तो वो कैसा है, हाँ, फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सेवेंथ हेवन, हाँ सेवेंथ हेवन रह गया, रजाई के अंदर से पढ़ रहा हूं, बाहर 8 डिग्री टेम्परेचर है, मेरे यहाँ पे भी इस समय 7 डिग्री टेम्परेचर है, आप रजाई के अंदर है और मैं बिल्कुल लाइव स्टूडियो में, क्योंकि मैंने एक बंदा होता है जो सामने बैठा होता है बहुत उम्मीद लगा के, बस मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, वो मुझे इंस्पायर करता है। अगर आपको भी ऐसा कोई इंस्पायर करता है तो ये रजाई मुंह माया है, निकलो बाहर निकलो, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। चलो, हाँ, वॉकिंग ऑन द एयर इसी का होता है। फुल ऑफ बीन्स एनर्जेटिक होता है, ठीक है, तो एनर्जेटिक नहीं, ये फुल ऑफ बीन्स नहीं है, ये सेवेंथ हेवन है, यानी अलग सी फीलिंग, अलग सी खुशी, मतलब जैसे लॉटरी सी लग गई, अगर लॉटरी लग जाए 2-3 करोड़ की अचानक से, आपकी हालत क्या होगा सोचो, आप तो पागल हो जाओगे ना खुशी से, वो वाली फीलिंग है ये, कि एकदम खुशी से आप कैसे हो गए, पागल हो गए, उसको बोला जाता है। तो अगर पर्सन रैप्चरस है तो यूफोरिक है, एक्सिलरेटेड है, रिजॉइस्ड है, जुबिलियंट है, डिलाइटेड है, एलिवेटेड है, गिडी है, ब्लेस्ड है, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, ऑन क्लाउड 9 है, ठीक है। बंदी भी उम्मीदें लगाई, बंदा बंदी एक ही बात है, ठीक है। फॉर टीचर्स स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। चलिए तो आगे बढ़े, फर्स्ट वर्ड आप लोगों को आ गया, फिर से बता दूं क्वेश्चंस होंगे इनके बेसिस पे, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ड सिर्फ वर्ड नहीं है, क्वेश्चंस भी हैं इसके बेसिस पे। तो चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड, लेट्स सी क्या नेक्स्ट वर्ड है हमारा, यहां लिखा हुआ नहीं है तो वर्ड मैं आपको लिख के बताने वाली हूं। नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों का है वो है सिम्टोमैटिक, सुना है वर्ड, सिम्टोमैटिक वर्ड, ठीक है। सिम्टम सुना है, अच्छा पी रह गया क्या, एक सेकेंड गाइस, सिम्टम हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सिम्टम, ठीक है। अभी कोरोना चल रहा था तो आप या तो सिम्टोमैटिक होते हैं या फिर आप असिम्टोमैटिक होते हैं, ठीक है। असिम्टोमैटिक कौन होता है, जिसके सिम्टम्स बाहर नहीं आते लेकिन कोरोना बहुत ज्यादा बाहर आ चुका होता है, वो असिम्टोमैटिक होता है। तो यहां पर हमारा वर्ड जो है सिम्टोमैटिक, ये आया है अभी एग्जाम में, सिम्टोमैटिक वर्ड आया। तो अगर आप सिम्टोमैटिक है यानी आप
देखो सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक तो आता है, जिसके लक्षण नहीं नजर आ रहे वो असिम्टोमेटिक है, जिसके लक्षण आ रहे नजर उसको हम सिम्टोमेटिक कहते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम में क्यों आया, क्योंकि बार बार क्वारंटीन आ रहा, अभी क्वारंटीन भी आया, इस बार क्वारंटीन आया, तो क्वारंटीन आप लोगों को आता था इसलिए मैंने लिया नहीं, क्वारंटीन भी है, सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक। अब सिम्टोमेटिक जो है ये जो हमारा वर्ड है इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टोमेटिक क्या होता है, मतलब एक अलग ही प्रकार का, सिम्टोमेटिक क्या हुआ, एक अलग ही प्रकार का, ठीक है ना, यानी ऑफ अ डिफरेंट काइंड, ऑफ अ डिफरेंट बट डिफरेंट काइंड, एक अलग ही प्रकार का है, डिफरेंट बट स्पेसिफिक है ना, किसी विशेष, जैसे सिम्टोमेटिक है तो जैसे कोरोना है, कोरोना के सिम्टम्स क्या होता है, सबको खांसी होगा, जुकाम होगा, गला खराब होगा, थ्रोट थोड़ा सा परेशान करेगा और लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और वीकनेस आ जाएगी, खाना नहीं खाया जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, बहुत सारे, क्योंकि मैं आई एक्सपीरियंस इट बैडली इसलिए। ठीक है, तो सिम्टोमेटिक क्या होता है, ऑफ अ डिफरेंट और स्पेसिफिक काइंड, सब में सेम लक्षण है तो वो सब सिम्टोमेटिक होता है, एक ही प्रकार का, क्या बोलेंगे इसको, एक ही प्रकार का है ना। कैसा, अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, आईसी लग रहा है, जैसे साइंटिफिक, आईसी लग के क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है, तो एडजेक्टिव है ये वाला भी, सिम्टोमेटिक पेशेंट, ही इज अ सिम्टोमेटिक पेशेंट, तो सिम्टोमेटिक है। ठीक है, राइट, सिम्टोमेटिक पेशेंट, तो सिम्टोमेटिक के सिनोनिम्स क्या होंगे, सिम्टोमेटिक है यानी आइडेंटिफाइंग है, आइडेंटिफाइंग है जिसको आराम से पहचाना जा सके, भाई जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं उसको तो आराम से पहचान लिया जाता था कोरोना में, और उसको अलग कर दिया जाता था, भाई आप आइसोलेट हो जाओ, तुरंत से आपको खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, ठीक है, जिसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता था, है ना, डिस्टिंग्विश, अच्छा अलग अलग लिख देती हूँ, बहुत सारे लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आती है, डिस्टिंग्विश्ड है ना, जो अलग किया जा सकता था, जो डिफरेंट लग रहा है, जो पेक्यूलियर लग रहा है, पेक्यूलियर मतलब यहाँ पर विशेष है, ठीक है, पेक्यूलियर यानी विशेष, विशेष तरह की सिम्टम्स वाला, पेक्यूलियर सिम्टम्स वाला उसको बोला जाता है। गले में अभी भी प्रॉब्लम है, विक्स की गोली लो, गला ठीक करो, बस और कुछ नहीं, ज्यादा सोचोगे दिमाग खराब आपका होगा, और अगर ज्यादा सिम्टम्स लग रहे हैं तो समय रहता है काढ़े पियो बहुत सारे, अच्छे से हो जाओगे। ठीक है, सिम्टोमेटिक, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, पेक्यूलियर हो गया, स्पेसिफिक बोल सकते हैं, पेक्यूलियर बोल दिया मैंने तो इसको स्पेसिफिक बोल दिया। ठीक है, अब सिम्टम्स आ रहे हैं आपके, आप सिम्टोमेटिक है यानी आपको पहचाना जा सकता है, तो आप आइडेंटिफाइंग, अच्छा आइडेंटिफाइंग मैंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है टिपिकल, टिपिकल एक अलग तरीके की आपके अंदर आइडेंटिटी है, आपको पहचाना जा सकता है, इसी को बोलते हैं जेनेरिक, जो सामान्य हो, जो सब में आ रहा हो, सिम्टम जिसमें सेम हो, उसी को बोला जाता है जेनेरिक। ठीक है, जो सेम तरीके के हो, पेक्यूलियर अनक्लियर में नहीं आता है बेटा, पेक्यूलियर ऑड में आता है। ठीक है, ऑड में आता है पेक्यूलियर, और ऑड में क्यों आता है, क्योंकि पेक्यूलियर के दो मीनिंग होते हैं, जैसे डिफरेंट के दो मीनिंग होते हैं ना, वैसे ही डिफरेंट है यानी अलग है, डिफरेंट है हाउ डिफरेंट यू आर, हाउ वियर्ड, हाउ स्ट्रेंज, वो वाला पेक्यूलियर होता है वहां पे। ठीक है, हाँ उसी को, ठीक है, हाँ इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको टिपिकल बोल दिया, तो आर्कीटिपिकल भी एक वर्ड होता है। ठीक है, आर्कीटिपिकल है, मॉडल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी ऑफ अ डिफरेंट काइंड, ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड। ठीक है, स्पेसिफिक बोल दिया हमने, यहां पर हम स्पेशल भी बोल सकते हैं इसको, स्पेशल बोल सकते हैं, विशेष तरीके का, यूनिक हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन से बुखार है, उतर ही नहीं रहा है, लेकिन पढ़ाई के मामले में कोई समझौता नहीं, यही आप लोगों की ताकत है, और यही ताकत आपको अलग आगे ले जाएगी, क्योंकि ये सब चलता रहता है जब तक मतलब आपको ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल बहुत वीक फील करें, तब तक आपको अलग नहीं होना चाहिए किसी से, मतलब ऐसा रखो। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, विशेष क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक अलग तरीके का फीचर है, एक तरह अलग तरीके का क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक। अब क्योंकि सिम्टोमेटिक आ चुका है, सिनोनिम्स आते हैं, तो इनमें से कुछ भी आपके सिनोनिम्स, मान लो डिस्टिंग्विश आएगा, आइडेंटिफाइंग आएगा, है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन ये सारे वर्ड्स में अगर मैच ये आ गया तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाएंगे, तो कंफ्यूज आओ नहीं, इसलिए मैंने सिम्टोमेटिक लिखवाया है। वैसे इसके सिनोनिम्स जो हम लिख रहे हैं ये सब आप लोगों को आते हैं, पर फिर भी मैंने क्यों लिखवाया है, क्योंकि हो सकता है इसमें ही इसके सिनोनिम्स आ जाए, है ना, ऑप्शन में सिम्टोमेटिक आ जाए, तो कैसे पहचानोगे, इसलिए हमने इसको करा है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ।
नेक्स्ट आज के नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ठीक है। 2 वर्ड हमने किया, नेक्स्ट वर्ड अब मेरा ये रहा। द वर्ड नेक्स्ट इज रैबिड, ठीक है। अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है। द वर्ड नेक्स्ट इज रैबिड। रैबिड क्या होता है? रैबिड होता है जो, जैसे कि ही इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, ही इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ये बंदा तो मेरे अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल दूर है, मतलब ये मुझे समझ ही नहीं आता यार, कैसा पर्सन है। ही इज रियली डिफरेंट, ही इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। मतलब क्या करने वाला, अनप्रिडिक्टेबल होता है ना, कई लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं आपको पता होता। तो ही इज अनप्रिडिक्टेबल, ही इज अनबिलीवेबल, ही इज रैबिड, ठीक है। कैसा बंदा है? मेरी सोच से परे है, कुछ करेगा तो एकदम खतरनाक करने वाला है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रैबिड। अब रैबिड क्या होता है? क्या होता है बताओ? रैबिट नहीं है ये, इट इज नॉट एट ऑल रैबिट, पर आप इसको रैबिट से रिलेट कर सकते हो। कैसे? जो फार, कैसा है? फार फ्रॉम, फार फ्रॉम जनरल, जो जनरल बनने से, कॉमन बनने से बिल्कुल अलग हो, ठीक है। देखो अभी मैं बताती हूँ। फार फ्रॉम जनरल ओपिनियंस। देखो मैं आपको बताती हूँ। एक होता है रैट रेस, सुना है आपने? रैट रेस क्या होता है? रैट रेस को हिंदी में भेड़ चाल कहते हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन इंजीनियरिंग करता है, उसकी अच्छी जॉब लग जाती है फैमिली में, तो सब लोगों को क्या कहते हैं? इसी की तरह इंजीनियर करना है ना, इंजीनियरिंग करने, और सारे लोग लग जाते हैं रैट रेस में, उसी भेड़ चाल में लग जाते हैं, एक ही रास्ते पे जाते हैं। फिर एक बच्चा पैदा होता है घर में, उसको इंजीनियर नहीं बनना है, उसको सिंगर बनना है, उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, समझ रहे हो आप? तो वो क्या हो गया? वो उस रैट रेस में शामिल नहीं हुआ, और फिर उसकी बात को लोग नहीं मानेंगे। क्यों? ही इज फार फ्रॉम जनरल ओपिनियन। वो जनरल ओपिनियन से कैसा है? एकदम परे, एकदम अलग है। ही इज रैबिड, ही इज रैबिड। तो रैबिड है नहीं, कैसा है? अनकन्वेंशनल। कैसा है? अनकन्वेंशनल है। अनकन्वेंशनल मतलब क्या होता है? परंपरा से हटकर काम करने वाला। याद है परंपरावादी कौन होता है? जो परंपरा पे चलता है, जो चल रहा है वही चलेगा, उसी ढर्रे पे स्टीरियोटाइप होता है, एकदम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, उसको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ बट अब्बा नहीं मानेंगे, वही तो मैं कह रही हूँ। अब्बा क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अब्बा कैसे ही कन्वेंशनल है, अब्बा कैसे कन्वेंशनल है, और आप कैसे रैबिड है, आप अनकन्वेंशनल है। आप अनकन्वेंशनल है मतलब आप सीधे सीधे उसी लाइन पे नहीं चलने वाले हैं जिसपे सब चल के आए, है ना। एक वर्ड सुना आप लोगों ने? नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट सुना होगा, अगर आप मेरी क्लास लेते हैं तो, या आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो जरूर सुना होगा। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट है, कौन होता है ये? नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट कौन होता है? जो बिल्कुल अलग होता है। हाँ, बोहेमियन इसको कहेंगे, है ना। बोहेमियन क्या होता है? जो डिफरेंट हो बिल्कुल, है ना, जो समाज में जो चल रहा है, जो भी जहां पे चल रहा है उससे बिल्कुल परे एकदम, ठीक है, बोहेमियन, ठीक है। एक्सट्रीम है, बिल्कुल अलग जाके सोचेगा, एकदम एक्सट्रीम है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक्सट्रीम है, बिल्कुल रेडिकल है, बहुत ही अलग सोच रखने वाला, बहुत ही अलग करने वाला व्यक्ति एक्सट्रीम होता है, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होता है, इसको बोला जाता है। हियरसाई, एक वर्ड सुना है हियरसाई? क्या यहाँ पर हियरसाई आना चाहिए? क्या यहाँ पे हियरसाई आना चाहिए? हाँ। और एक वर्ड है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशनरी, और एक वर्ड है रेबेलियन। कौन सा आएगा यहां पर? ठीक है, कौन सा आएगा आप बताएंगे मुझे, यहां पर कौन सा आएगा? हाँ जी, जिसने सेशन को लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं उन सभी का स्वागत है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, जब हमारे फैमिली में ही देख लो, अगर कोई व्यक्ति कुछ भी अलग करने का सोचे, कुछ भी नया करने का सोचे, तो वो क्या बन जाता है? फसाद की जड़ बन जाता है ना। फसाद की जड़ बन जाता है, इसका मतलब झगड़ा तो होना इनको तय है। जब झगड़ा होना तय है तो ऐसा बंदा जो झगड़े की मतलब रीजन बने, वजह बने, ठीक है, क्या बन जाएगा ये? डिस्प्यूटेटियस। डिस्प्यूट सुना है? डिस्प्यूट यानी झगड़ा,
ठीक है, और डिस्प्यूट की वजह बनने वाला है ना, जैसे कोई पॉइंट, कोई बात ऐसी होती है जो डिस्प्यूट करने वाली है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्यूटेटियस। ठीक है, डिस्प्यूटेटियस बोला जाता है। ये है हमारा डिस्प्यूटेटियस, ये है हमारा रेबेलियन, ये हमारा कौन है, रेवोल्यूशनरी है, इसी को बोला जाता है हेयरसाई। हेयरसाई, हेयरसे नहीं, एक हेयरसाई होता है। हेयरसाई पूछ रही थी मैं कि क्या हेयरसाई यहाँ पर आएगा, ये बताना है। ठीक है, झगड़ालू नहीं, झगड़ालू नहीं। ठीक है, हाँ, इसको अब ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल मतलब जो चल रहा है उसको नहीं चलने देगा, जो बिल्कुल अलग करने पे तुला हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कभी कभी मैड कहा जाता है। मैड मतलब थोड़ा सा फिनेटिक या फिनाटिकल। ठीक है, फिनाटिकल है ना, ल्यूनाटिक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट है, थोड़ा सा अलग है, उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो अगर हमारा यहाँ पे थर्ड वर्ड हो गया, ध्यान रखना है वर्ड को। रैबिड हमने किया है, इसके पहले हमने रैप्चरस करा था, इसके पहले हमने सिम्टोमैटिक किया है। ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया ने, डिस्प्यूटेड पर्सन। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज स्ट्रीनस। स्ट्रीनस, ठीक है, अभी हम लोग इसको करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स दिखा देती हूँ कि कुछ हैं स्लाइड्स जहां पे हमें क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, लगातार। ठीक है, तो बस आपको बने रहना अभी मेरे साथ। अभी हम लोग बस कुछ क्वेश्चंस और कर ले, कुछ वर्ड्स और कर ले। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्ट्रीनस। स्ट्रीनस क्या होता है, कोई काम, कोई भी ऐसा काम जो बहुत ज्यादा, जिसमें डिफिकल्टी हो, जिसको बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत हो। अगर फिजिकली काम करने वाला तो फिजिकल एफर्ट की जरूरत हो या मेंटल एफर्ट की जरूरत हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्ट्रीनस। क्या बोला जाता है, स्ट्रीनस। क्या बोला जाता है, स्ट्रीनस। क्या होता है स्ट्रीनस, क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच आप बताएंगे अभी। स्ट्रीनस क्या होता है, दैट रिक्वायर्स, जिसको आवश्यकता हो, किसकी, अ लॉट ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट की। कई बार आपको फिजिकल काम करना है, मतलब लेबर काम करना है, इधर से उठा के बहुत भारी से सामान रखना है, तो दैट वाज अ स्ट्रीनस टास्क, है ना, स्ट्रीनस टास्क था। या फिर आप किससे कोई काम, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो रहा, कॉमन एरर का कोई क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो रहा, तो मेंटल एफर्ट लग रहा है उसको करने के लिए, है ना, तो इट इज स्ट्रीनस क्वेश्चन, मेंटल एफर्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट दैट रिक्वायर्स स्ट्रीनस और मेंटल एफर्ट। ठीक है, गेटिंग आउट ऑफ ब्लैंकेट इज अ स्ट्रीनस टास्क। अपनी सोच, कुछ लोगों के लिए ब्लैंकेट से बाहर निकलना ही स्ट्रीनस टॉक है, कुछ लोगों के लिए 8 डिग्री टेम्परेचर में आके बिना प्रॉब्लम के क्लास ले लेना कोई स्ट्रीनस टास्क नहीं लगता, है ना, क्योंकि योर हैबिट मेक्स यू डिफरेंट, राइट। तो आपको बस उतना ही करना। इट वॉज नॉट एट ऑल कॉमेंट, ठीक है, इट वॉज नॉट एट ऑल कॉमेंट, सिर्फ आपको सीधी सीधी बात कही। ठीक है, तो अब ऐसा टास्क कैसा हो गया भाई, मोस्ट स्ट्रीनस है। अब स्ट्रीनस टास्क है यानी चैलेंजिंग है यार, कौन निकले, यही तो चैलेंजिंग टास्क है। एक बार ये ब्लैंकेट या जो आपका रजाई है वो अगर छूट जाए तो मैं दुनिया बदल दूं, है ना। अगर ब्लैंकेट छूट जाए हाथ से तो आप तो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, राइट। बस ये ब्लैंकेट है जो आपका साथ नहीं छोड़ रही है। आज चैट्स नहीं आ रही है यार, आज चैट्स में स्माइली नजर नहीं आ रही, खुशी गायब है, कैसे, क्या हो गया आजकल। मतलब एक एंथुजियाज्म, एक चीयरफुलनेस, एक एनर्जी जो आप लोगों में नजर आती है, क्या हुआ है, कहाँ आप लोगों का जोश, कहाँ भाग गया आज, जल्दी से दिखाओ आप लोगों का जोश कहाँ है कि नहीं है यहाँ पे, जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ, अब कैसा टास्क हो गया, ये चैलेंजिंग टास्क हो गया, चैलेंजिंग टास्क हो गया यानी डिमांडिंग टास्क हो गया, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, है ना। डिमांडिंग टास्क हो गया, चैलेंजिंग टास्क हो गया, डिफिकल्ट बोल सकते हैं पर बहुत सिंपल सा वर्ड रहेगा डिफिकल्ट बोलना, हालांकि मैंने लिख दिया है बट इट इज वेरी सिंपल। डिफिकल्ट तो मतलब हम जनरली बोल देते हैं ना। कैसा टास्क, एब्स्ट्रूस, हाँ एब्स्ट्रूस एक वर्ड होता है, क्या होता है एब्स्ट्रूस, कॉम्प्लिकेटेड, है ना। एब्स्ट्रूस है यानी कॉम्प्लिकेटेड है, ओ सॉरी, एब्स्ट्रूस कॉम्प्लिकेटेड। हाँ यस, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को हमारे ऐप पर, ठीक है। हाँ,
इससे क्या बोलेंगे? नहीं बेटा, इंडस्ट्रियस, एसिडियस, ये जितने भी वर्ड लिखे हैं आपने, लेबोरियस, ये सब क्या है? एक ऐसा पर्सन जो बहुत मेहनती है, वो होता है एसिडियस, वो होता है पेनस्टेकिंग। ठीक है, ये आता है आप लोगों को, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट है। ओके, कैसा वर्ड? इंट्रिकेट। कैसा काम है? इंट्रिकेट है, उलझा हुआ है ना, आपको एकदम उलझा के रखने वाला है, जो एकदम पजल करने वाला है ना, उसको बोला जाता है, उसको बोला जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, हाँ, दैट इज इल्यूसिव है ना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जिसको मैं बोलती हूँ, वही है ये, डिफिकल्ट टू, एफर्ट लेने वाला है। ठीक है, तो एफर्टफुल है, बहुत ज्यादा एफर्ट इसमें आपको करना पड़ेगा, तो आपसे ये हो पाएगा। एफर्टफुल है, बहुत ज्यादा आपका एफर्ट लेने वाला है, उसको बोला जाता है एब्स्ट्रूस, इसी को बोलते हैं। हाँ, राइट, ठीक है। आफ्टर सीइंग दीज वर्ड्स, बी लाइक मी, मजा आ रहा है, जस्ट आपके लिए, आप ही लोगों के लिए ये है एक्चुअली, ताकि आप लोगों को मजा आए, अच्छा लगे, है ना, और प्लस एग्जाम के लिए भी है ना। एफर्टफुल है, अब ये एफर्टफुल है, इंट्रिकेटिंग है। एक वर्ड होता है वनरस, सुना है कि नहीं सुना है? वनरस सुना होगा, वनरस का सिनोनिम होता है बर्डनसम, जो एकदम आपके दिमाग पे, अगर फिजिकल टास्क है तो आपके शरीर पे, और अगर मेंटल टास्क है तो दिमाग पे क्या डाल दे? एकदम बोझा डाल दे। ठीक है, उसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये एल्यूसिव भी हो सकता है, ये एब्स्ट्रूस भी हो सकता है। हाँ, आई लव सो मच मैम, क्या मतलब है इसका? ठीक है, समथिंग विच इज नॉटी, KNOTY इसको बोलते हैं, KNOTY, ओपेक। ठीक है, ठीक है ना, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो थोड़ा सा इंट्रिकेट है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? क्या चाहते हो शुभम? ठीक है, आई लव यू टू। ठीक है, ये क्या हुआ? ओ, ये क्या हुआ? हेलो, 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 आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है? आ रही है? आ रही है? साउंड इज कमिंग, कमिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, चलिए। हाँ, मैं यहाँ पे मैंने इतना अच्छा बोला था, आप लोगों ने सुना नहीं। देखो, पजलिंग है, जो आपको कंफ्यूज याद है, यानी इसको हम मेंटोस बोल सकते हैं, जो दिमाग की बत्ती जला दे।
सोए हुए दिमाग को जगा दे। तो आपका टास्क कैसा हो सकता है? रजाई छोड़ने वाला स्ट्रीनस हो सकता है, ठीक है, दिमाग की बत्ती चलाने वाला हो सकता है, ठीक है। कैसे मेमोराइज होगा? मेमोराइज मत करो, आप इस वीडियो को ऑडियो बना के सुन लो। एक काम आप ये कर सकते हो, इसको प्ले करके छोड़ दो, आपको ऑडियो सुनता रहेगा और आपका काम होता रहेगा। या फिर आप ये काम कर सकते हो कि आप ना इसको अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर दो, अपने ही फोन में ऑडियो सुनो, आराम से होगा, ठीक है। चलिए, साउंड इज कमिंग क्या? चलो अगले वाले वर्ड पे चलेंगे। स्ट्रीनस हो गया, इसके पहले हमने रैबिड किया था, इसके पहले हमने सिम्प्टोमेटिक किया था, इसके पहले हमने रैप्चरस किया था। अब चलेंगे अगले वर्ड पे। आइए पिटारा खोले, कौन सा वर्ड आने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। आवाज आ रही है? ओके। हाँ, आज ठंड नहीं लग रही है, आज 7 डिग्री है ना, ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्या है आज? सिर्फ 7 डिग्री है, तो आज चल रहा है ऐसे। एक्सल्टेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सल्टेशन। पार्ट ऑफ स्पीच बता दो एक्सल्टेशन को, और जिसने सेशन को लाइक नहीं करा क्विकली फटाफट से लाइक कर दीजिए सेशन को, ठीक है। एक्सल्टेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, जल्दी जल्दी, आवाज आ रही है? क्लियर है सबको? सब कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? मैं दिख रही हूँ, बोर्ड दिख रहा है, हाँ सब कुछ। चलिए, हाँ जी, अब हमारा वर्ड है एक्सल्टेशन। एनिग्मेटिक पीछे वाले में था बेटा, है ना, ठीक है। हाँ, एक्सल्टेशन जो है इसमें शन आ रहा है, और शन आने से हमें पता चल जाता है पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है। अब एक्सल्टेशन क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ आपको। एक्सल्टेशन, बहुत दिनों से आप किसी को ऐसे करके, है ना, ऐसे करके मतलब यू वॉचिंग समबडी, बहुत क्लोजली आप किसी को अपने जेस्चर दे रहे हो, किसी को देख रहे हो, कभी किसी अंदाज में देख रहे हो, कभी किसी अंदाज में देख रहे हो। अचानक से एक दिन ऐसा होता है आपके सामने वो आता है, ठीक है। इमेजिन करो उस पर्सन को जिसको आप रोज देखते हो, रोज जिसके बारे में सोचते हो, अचानक से आपके सामने आता है, आपके पास, बिल्कुल बहुत पास आके आपसे वो बोले भैया 100 के छुट्टे हैं क्या? तो वहां पे जो प्लेजर मिलेगा ना आपको, वो क्या होगा? एक्सल्टेशन। अचानक से होने वाली, मतलब लॉटरी लग जाने वाली जो खुशी होती है ना, उसको क्या कहते हैं? हैप्पीनेस। देखो अभी वाव आ रहा है, अभी वाव आ रहा है क्योंकि अभी इनको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो अब तुमने क्या सोचा? आके वो ये पूछेगी क्या हम आज साथ में डेट करने चल रहे हैं? ऐसा नहीं होता है ना, सबकी किस्मत ऐसी होती है क्या? हाँ, तो अब एक्सल्टेशन क्या होता है? एक्सल्टेशन होता है, एक होता है आनंद, ठीक है, और एक होता है परम आनंद। जब वो आपके बहुत पास आ जाए, एकदम करीब, बहुत करीब आके आपसे, मतलब बिल्कुल बहुत करीब, और आप अपने मन में आपके तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, लड्डू नहीं, बहुत सारे गुलाब जामुन, जलेबियां, जो भी आपको पसंद, सब निकल के आ गए सामने, और सामने से वर्ड आता है भैया 100 का छुट्टा है। तो समझ गए? तो वो जो परम आनंद है ना, वो है ये। इट इज नॉट आनंद, इट इज परम आनंद, ठीक है। क्या है ये? परम आनंद है, एक्सल्टेशन है, इट इज एक्चुअल प्लेजर, प्लेजर है, ठीक है, ठीक है। एक्सटेसी, ब्लिस जिसको बोला जाता है, जिसके आगे 7 खून माफ, वो है ये। जिसके आगे 7 खून माफ, ठीक है। राजस्थान वीडियो में इंग्लिश के ऑल क्वेश्चंस आपकी क्लास से आए थे। देखो ऐसा है, मैं नहीं पढ़ाती हूँ राजस्थान के एग्जाम्स को, लेकिन मैं ये पढ़ाती हूँ कि इंडिया का कोई भी एग्जाम होगा तो मेरे क्लास से ही क्वेश्चन आएगा, ये तो तय है, इसलिए ये सबको पता है, ठीक है। अब इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है यूफोरिया। क्या बोला जाता है? यूफोरिया, सबसे ज्यादा खुशी, डिलाइटफुलनेस जो होता है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है। इसी को रैप्चर बोला जाता है। रैप्चर से एक वर्ड आता है आज, रैप्चरस, रैप्चर इसी को बोला जाता है। वहां पर मैंने एक्सिलरेटेड करवाया था कुछ, यहाँ पर एक्सिलरेशन, ठीक है, वो एडजेक्टिव था इसी का, ये नाउन है इसी का, ठीक है। रैप्चरस था वो, इसी से बना हुआ था, ठीक है। राइट, क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे इसके, ठीक है।
हाँ, एक वर्ड होता है इलेशन, इलेटेड कहते हैं, बीइंग इलेटेड, इलेशन, ग्ली, जुबिलिएशन, ठीक है, जॉयफुलनेस। और खूब खुश हो जाओ तो आपका मन क्या करता है, एकदम सेलिब्रेट करने का, एंजॉय करने का, है ना। तो फेस्टिविटी, फेस्टिवल क्या होता है जिसमें आप सेलिब्रेट करते हो, खुल के मनाते हो खुशियां, तो दैट इज खुशी का माहौल, फेस्टिविटी है नहीं, है नहीं आपका त्योहार है नहीं, पर त्योहार जैसा लग रहा है, इसको फेस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। तो जॉयफुलनेस, फेस्टिविटी, एक्सिलरेशन, सॉरी क्या वर्ड था, एक्सल्टेशन, यानी परम आनंद, बहुत भयंकर खुशी, ठीक है, बहुत भयंकर वाली खुशी। भयंकर वाली खुशी होगी ना, जब बंदा बहुत आपके करीब आ जाएगा और फिर आपके मन में कुछ और होगा और आप बिल्कुल हंसी, एकदम खुशी से भर जाएंगे, एकदम लॉटरी सी लग गई है आपके आपके सामने, तो ऐसा हो रहा है ना, रिजॉइसिंग, हाँ इसी को बोला जाता है, ठीक है। चलो अगले वाले वर्ड पे चलते हैं, ठीक है, आइए। ठीक है, अब एक्सल्टेशन है, यानी कि बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा प्लेजर है, एक्सटेसी है, यूफोरिया है, ब्लिस है, इलेशन है, रैप्चर है, एक्सिलरेशन है, जुबिलिएशन है, और जॉयफुलनेस है, फेस्टिविटी जिसको बोला जाता है, सेलिब्रेशन, ठीक है। हाँ, एक्सुबरेंस यहां पर रह गया। वैसे एक्सुबरेंस क्या होता है बेटा, एक्सुबरेंस मैं एग्जैक्टली बताती हूँ, कोई भी फीलिंग जो बहुत ज्यादा हो, है ना, बहुत एक्स्ट्रा में हो, है ना, इसलिए बहुत ज्यादा जो होता है ना, सरप्लस, सुपरफ्लुअस, है ना, सुपर अबंडेंट, उसमें भी एक्सुबरेंट वर्ड आता है, बहुत ज्यादा वाला जो फीलिंग होता है उसके लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, 100 नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एक्सल्टेशन हो गया। अब एक वर्ड है रिटॉर्ट, ये आप सबने सुना होगा, रिटॉर्ट वर्ड, रिटॉर्ट आता है एग्जाम में, ठीक है, पर हम बहुत बार इसके सिनोनिम्स इतने करते नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट वन ऑफ द कॉमन वर्ड्स, है ना, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये वन ऑफ द कॉमन वर्ड्स नहीं है जो बार बार आ रहे हैं, बार बार आने वाले वर्ड्स मैं आपको रोज कराती हूँ, पर आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड्स आस्क्ड इन 2021, ठीक है, तो उनमें से एक है ये जो बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, रिटॉर्ट। अब रिटॉर्ट क्या होता है, रिटॉर्ट होता है जवाब, पार्ट ऑफ स्पीच आप बताएंगे इसका, है ना, रिटॉर्ट जवाब, जवाब इज रिप्लाई, रिप्लाई इज आंसर, ठीक है, आंसर इज रिवर्ट, ठीक है, तो ये तो होता है जवाब देना, आंसर करना, रिटॉर्ट करना, ठीक है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिटॉर्ट करना, जवाब देना, रिप्लाई करना, रिस्पॉन्ड करना, है ना, रिस्पॉन्ड करना, अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम आंसर करते हैं, हम रिवर्ट करते हैं हम आंसर करते हैं, रिप्लाई करते हैं आंसर करते हैं, ठीक है, रिटॉर्ट करते हैं आंसर करते हैं, जवाब देना, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब होगा यार, है ना, एक्शन है, रिटॉर्ट करना, जवाब देना, आंसर देना, रिप्लाई करना, रिस्पॉन्ड करना, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के वर्ड्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और क्या बोल सकते हैं, रिटेलिएट बोल सकते हैं, रिटेलिएट। अब रिटेलिएट क्या होता है, रिटेलिएट होता है टिट फॉर टैट, है ना, अभी आप में से किसी ने लिखा यहाँ पर टिट फॉर टैट, यानी क्या होता है, जैसे को तैसा, यानी कि सामने वाले ने अगर ईंट से मारा है तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ठीक है ना, आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इसी को रिटेलिएट कहते हैं, ठीक है। आई डेंट रिटॉर्टेड यट, बिल्कुल सही है, शारिक सेंटेंस में एक गलती है, शारिक के सेंटेंस में गलती बताओ, ग्ली मतलब हैप्पीनेस होता है बेटा, ठीक है, शारिक के सेंटेंस में एक गलती है, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, काउंटर इसी को कहा जाता है, हाँ राइट वर्ड, अभी किसी ने आप में से लिखा काउंटर करना, यानी जो उसने बोला उसी का काउंटर करना, ठीक है, इसी को बोला जाता है। हाँ, रिटर्न, रिटर्न भी जवाबी कार्रवाई, ये रिटेलिएट जो है ना ये जवाबी कार्रवाई, रिटेलिएट यानी जवाबी कार्रवाई,
रिटेलिएट जो है जवाबी कार्यवाही करना, इसमें भी आता है, इस सेंस में भी यूज किया जाता है। हाँ, बस इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है, इसके जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट वर्ड, एक ये देख लो, फ्लाइंग बैक, ठीक है, और एक है दूसरा हॉल, HURL, हॉल बैक, ठीक है। ये जो दो हमारे यहां पर मैंने लिखे हैं, ये दीज टू आर फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, ये दोनों क्या है, फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है। और इन दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स का मतलब क्या होता है, रिटॉर्ट करना, जवाब देना, ठीक है। और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अंदाज बदल रहा है SSC का धीरे 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 धीरे। हाँ, बैक इन द सेम कॉइन, ठीक है, खुद ही लग गया, ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है, मैंने मान लिया आपको। हाँ, ठुकरा के प्यार का इंतकाम देखना, ओके, वेरी गुड। काफी शायराना मिजाज यहाँ पे लोगों के हो गए, रिटेलिएट के को देखते हुए ऐसा लग रहा है अंदर की फीलिंग्स जो है बाहर आ गई। अब आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा बाहर आए, उसी के साथ अब टाइम है, चलो कुछ क्वेश्चंस मैं करा देती हूँ, हालांकि कुछ वर्ड्स हैं पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी हम लोग वर्ड्स को कर सकते हैं, है ना। चलो क्वेश्चंस करवाती हूँ, पहले क्वेश्चंस करते हैं, आइए। चलिए, बहुत इजी हो जाएगा वैसे इसको करना, पर फटाफट फटाफट से। अब यहाँ पर ये जो रेट है ना, डबल हो जानी चाहिए, ये जो आप लोगों का आंसर देने का अभी जो रेट है ना, इट शुड बी जस्ट डबल, ठीक है। स्पीड जो है आपकी धड़ाधड़ बढ़नी चाहिए। आई विल वेट कि कौन सही आंसर सबसे पहले दे रहा है, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। ग्ली का मीनिंग हैप्पीनेस होता है बेटा, बता दिया था मैंने ना, फिर से, डिलाइटेड, ग्ली यानी हैप्पीनेस, डिलाइटेड नहीं, डिलाइटफुलनेस, खुशी, ठीक है। चले आंसर दो जल्दी से, आई एम वेटिंग। अच्छा अच्छा, आंसर दिया, आई एम सॉरी, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। डिलाइटेड, रैप्चरस क्या होता है, खूब खुशी से भरा हुआ बंदा, है ना। रैप्चरस कौन होता है, खुशी से भरा हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, खुशी से भरा हुआ, ओवरवेलमिंग, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, वरीड, एजिटेटेड, डिसगस्टेड। कैसा बंदा, एजिटेटेड यानी गुस्से से भरा हुआ है ना, एकदम एंग्री यंग मैन है, गुस्से से भरा हुआ, एंग्री यंग मैन, राइट, या फिर एंग्री बर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये है। डिसगस्टेड यानी बहुत ही ज्यादा, कैसा बंदा, कैसी चीज जो बहुत ही ज्यादा आपको खराब सी लगे, ठीक है। सुबह वाली क्लास आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी सुबह से लगातार क्लास है 8 to 2, उसमें कोई स्लॉट नहीं मिल रहा है क्योंकि हमें रात को 9 बजे वाला स्लॉट खाली करना पड़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंसर दो जल्दी से। सिम्टोमैटिक, तो स्लॉट खाली करके फिर सुबह वाली क्लास आएगी, इसलिए थोड़ा सा वेट करोगे, ठीक है। सिम्टोमैटिक हमारा नेक्स्ट वर्ड है। ऑप्टिमिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेंज, अटिपिकल, जल्दी से बताइए। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो आप कैसे होते हैं, पॉजिटिव, है ना। पर अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आप सिम्टोमैटिक भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या हम इसको कर लें, क्या हम इसको कर लें, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं आप इसको, मुझे तो पॉजिटिव भी लग रहा है। अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आप सिम्टोमैटिक हो जाते हैं, आपके सिम्टम मैच करते हैं और आप फिर पेशेंट बन जाते हैं, तो पॉजिटिव भी होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर। किस पे ताला लगाया जाए, आप लोग तो सब कैरेक्टरिस्टिक पे ताला लगा के बैठे हैं, ओके। चलो, तो आई एम गोइंग विद यू, राइट आंसर आप ही का हो जाएगा। जब आप लोग इतना कह ही रहे तो चलो मान लेते हैं। पॉजिटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव होना ऑप्टिमिस्टिक होना होता है, स्ट्रेंज है, वियर्ड है, ठीक है, स्ट्रेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंज कैसा होता है, डिफरेंट, स्ट्रेंज है, डिफरेंट है, अननोन है। एक तो स्ट्रेंज होता है हमसे अननोन है, ठीक है, हम उसको नहीं जानते, वो हमको नहीं जानता है। स्ट्रेंज है, अननोन है, फॉरेनर है या फॉरेन है, ठीक है, आपके लिए एलियन है, ठीक है, ये है। और एक स्ट्रेंज होता है डिफरेंट, डिफरेंट होता है पेक्यूलियर, और पेक्यूलियर होता है सिम्टोमैटिक, रिलेटेड है पर सीधे सीधे नहीं, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हम इसको लॉक कर रहे हैं और अगले वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। रैबिड आपका वर्ड है। रैबिड क्या होगा, काम होगा, एक्सट्रीम होगा, या फिर मैथोडिकल होगा, या इंडिफरेंट होगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, देखते हैं। अब मैं नाम लूंगी, जिसने आंसर देखा, जिसने आंसर सबसे पहले दिया है उसका। पेक्यूलियर, स्पेसिफिक में भी स्ट्रेंज आता है, यू नो, स्ट्रेंज के दो मीनिंग्स होते हैं जैसे डिफरेंट के होते हैं, समझ गए बेटा।
हाँ, सिम्टम से आया, सिम्टम से सिम्टोमेटिक बना और असिम्टोमेटिक बना, है ना। कोरोना 2 टाइप का होता था, ठीक है। 2018, 19 और 2020 का इंग्लिश प्रैक्टिस के सेट परचेस क्यों करना, फ्री में पढ़ाया हुआ मैंने यूट्यूब पे, ठीक है। पूरा एक एक सेट आप ले लो। हाँ, अरे ये बार बार बात करके ना वो फर्स्ट जो आंसर देता है उसका नाम छुप जाता है, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा किसने फर्स्ट आंसर दिया, तब तक बहुत सारे लोगों ने बता दिया है, ठीक है। चलो, तो रैबिड कौन होता है, रैबिड होता है एक्सट्रीमिस्ट। कौन होता है, जो नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट है, जो लाइन से हट के बात करे, जो लीक पे नहीं चले, है ना, पत्थर की लकीर पे काम नहीं करे, जो कन्वेंशनल नहीं हो, नॉन कन्वेंशनल हो, चाहे अब्बा माने चाहे नहीं बने, है ना। उसको क्या करना है, उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है तो वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ही बनेगा, वही होता है रैबिड। तो ही इज नॉट काम, ही इज एक्सट्रीम, राइट। ही इज नॉट मेथोडिकल, ही इज नॉट इनडिफरेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्ट्रीनिस, जल्दी से। 2 दिन से डेली आ रही हो, ब्लू नहीं हो रहा है। अरे ब्लू बनने के लिए 2 दिन नहीं, तपस्या करनी पड़ती है। शिवजी की तपस्या आते, शिवजी ब्लू बने पूरे, कितनी तपस्या करी यार, वही तपस्या इन लोगों ने करे, ब्लू वालों ने। आप बनो पहले, ठीक है। लाइक नहीं करा सेशन को, लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक। चलो, क्या होता है स्ट्रीनिस, स्ट्रीनिस होता है जो बहुत इजी नहीं हो, जिसमें फिजिकल मेंटल लेवल बहुत लगता हो, एफर्ट बहुत लगता हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, डिफिकल्ट, एकदम कैसा, जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जो ओपेक हो, जो मतलब एल्यूसिव हो, जो आसानी से समझना है, जो पजलिंग हो, जो कंफ्यूजियात है, जो दिमाग की बत्ती जला दे, यानी कि उसको एक्चुअली में मेंटोस कहना चाहिए। तो मेंटोस से याद रखना, स्ट्रीनिस क्या होता है, मेंटल्स होता है, ठीक है। राइट आंसर डिफिकल्ट, ठीक है। फीबल वीक होता है, लाइट नहीं, लाइट से लाइट जल जाती है, इजी नहीं, ठीक है, ऑपोजिट है। तो फीबल, कमजोर, वल्नरेबल, राइट। ये 2 साल होने वाले इन लोगों को, देखो मैंने कहा था तपस्या होती है। एलिगेंट, बताइए एलिगेंट का सिनोनिम जल्दी से। ओह माय गॉड, कुछ लोग कैसे होते हैं, सेल्फ लवर, है ना। क्या कहते हैं, जो वन हु लव्स हिमसेल्फ अ लॉट, और अपने आगे कुछ नहीं दिखता उसको, क्या कहते हैं उसको, जल्दी से बताना, किसी का नाम है, ठीक है। हाँ, एलिगेंट, एलिगेंट का सिनोनिम ग्रेसफुल होता है। एलिगेंट है अगर, ग्रेसफुल है अगर, बहुत ही जेंटल है, स्वीट है, एकदम अच्छा सा लगने वाला है, और उसका लुक ऐसा है जो आपको मतलब अपील करे, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही अपीलिंग, वो होता है ग्रेसफुल, है ना। तो ग्रेसफुल यहां हो जाएगा, और रफ अपोजिट हो जाएगा, कॉमन नहीं, इंटेलिजेंट नहीं, ठीक है। अगले वाले पे चलेंगे, अब्यूज, अब्यूज का सिनोनिम बताओ फटाफट फटाफट से, ठीक है, जल्दी से। इगोइस्ट, अच्छा, और कोई वर्ड भी होता है, ईगोनोमैनियक, ओके, और वर्ड, वन हु हैज अपना लव, सेल्फ लव में भरा हुआ बंदा। इगोइस्ट, इगोटिस्ट के अलावा एक बड़ा पर्टिकुलर वर्ड होता है ना, नेपोटिज्म टाइप्स, ठीक है, हिंट भी दे रही हूं मैं। नेपोटिज्म मतलब अपने आसपास वालों को प्यार करना, अपने रियल रिलेटिव्स को प्यार करना, और खुद को प्यार करने मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो अब्यूज, टर्मिनेट करना, यूज करना, क्लोज करना या हार्म करना, ठीक है। टर्मिनेट करना क्या होता है, किसी को स्टॉप कर देना, किसी को रोक देना, वो होता है टर्मिनेट, नहीं होगा, ठीक है। यूज करना और क्लोज करना, बंद कर देना, ठीक है, क्लोज करना, बंद कर दिया, फिनिश कर दिया। हाँ, अब्यूज, या तो आप किसी को मेंटली अब्यूज करते हो या फिर आप किसी को फिजिकली अब्यूज करते हो, दोनों ही तरीके से आप उसको क्या करते हो, चोट पहुंचाते हो, क्या करते हो, चोट पहुंचाते हो। तो अब्यूज करना, हार्म करना, चोट पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अलाउ करना, जल्दी जल्दी से बताइए। अलाउ करना किसी को क्या होता है, रिजेक्ट करना, स्टॉप करना, परमिट करना, डिसअलाउ। फटाफट स्पीडी आंसर आने चाहिए, आंसर की रफ्तार बहुत धीरे है। बहुत धीरे का मतलब आप लोगों को आंसर नहीं आ रही, बहुत सिंपल वर्ड्स दे रही हूँ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, अपना अपना जलवा दिखाओ यहाँ पे क्विकली। अभी ये अलाउ करना यानी यस, नहीं, ये तो ऑपोजिट हो जाएगा, डिसअलाउ करना, परमिट करना, है ना, स्टॉप, रिजेक्ट, ये सब ऑपोजिट होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सल्टेशन, आज पढ़ा ये वर्ड, एक्सल्टेशन, बताओ। हाँ, जिसने आंसर नहीं दिया है मतलब उसको आंसर नहीं आ रहा है, यही समझूंगी मैं, तो आंसर नहीं दे रहे हो तो, ठीक है। तो आंसर की स्पीड बढ़ाओ, जिसने सेशन लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक्सल्टेशन क्या होता है, प्लेजर, परम आनंद, लॉटरी लग गई हो जैसे, है ना। डिप्रेशन, खुशी, दुख होता है। एजिटेशन, गुस्सा होता है। इरिटेशन, नफरत। जुबिलिएशन, 100% वाली खुशी, है ना।
RRB NTPC qualified ऋषि कुमार, congratulations to you from the core of my heart and India Studies team. आपको इंडिया स्टडीज फैमिली की तरफ से, हम सब की तरफ से, सारे प्रेजेंट लोगों की तरफ से खूब 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 सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिटॉर्ट। रिटॉर्ट करना, सिनोनिम बताना है रिक्वेस्ट, एडवाइस, रिप्लाई और क्वेश्चन। ठीक है, और एंटोनिम भी साथ में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए भाई, यहाँ पे महाकाल के आशीर्वाद से बोला जा रहा है तो जल्दी से सुन लो। बिग फैन ऑफ योर टीचिंग, थैंक यू सो मच, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर ऑल ऑफ यू, है ना, ऑल योर। वाई? बिकॉज आप हैं तो मैं हूं, आप हैं तो इंडिया स्टडीज है, आप हैं तो हम रोज ऐसे सेशन ले। अच्छा हाँ, रोज ऐसे सेशन से याद आया, 26 जनवरी को कुछ है ना, याद है, या बम्बार्टमेंट करना या नहीं करना बता दो। 26 जनवरी को हम करने वाले बहुत बड़ा धमाका। इससे पहले कि ये न्यूज दिल्ली पहुंचे, इससे पहले कि इस न्यूज पे पुलिस के कान खड़े हो, जल्दी से रिमाइंडर अपने मोबाइल में सेट कर दीजिए। 26 जनवरी को रजाई आपके साथ रहेगी, पर आप मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, हमेशा पूरा दिन, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले, धमाका करने वाले हैं। ठीक है, हाँ 26 जनवरी को हम करने वाले हैं 2021 में आए हुए सारे के सारे वोकैब एक साथ, बस एक क्लास और सारा वोकैब का काम तमाम। ठीक है, और उससे पहले हर रोज हम लोग क्या करने वाले हैं, उससे पहले हर रोज हम लोग ऐसी वाली क्लास करने वाले हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा करके आपका बहुत सारा काम हो जाने वाला है। ठीक है, हाँ कल हम लोग करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। कितने लोग चाहते हैं कि हम न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस करें, न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस करें? कितने लोग चाहते हैं? कल हम लोग करने वाले हैं। अगर आप कहेंगे, बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलेंगे, तो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, जल्दी से एक तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। वन वर्ड इडियम्स उस दिन नहीं होंगे, वन वर्ड इडियम्स इन दिनों हो जाएंगे। वन वर्ड इडियम्स और फिलर्स, स्पेलिंग, ये सब इन दिनों हो जाएंगे। ठीक है, पहले ही, ताकि आप जो मेंस वाले हैं ना, मैं फीलिंग समझ रही हूँ मेंस वालों की ये है कि मैम एक साथ हम लोगों के लिए भी करा दीजिए, तो मैं आप लोगों को पहले ही करा दूंगी। ठीक है, इडियम्स हम लोग कल के क्लास में करेंगे, न्यू वाले। अगर एक क्लास में हो गए तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में फिर से कर लेंगे, है ना, आगे फिर से उसको कर लेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल जो नए नए है ना, वो सारे छांट के करवाऊंगे। अल्फाबेटिकल हो पाया तो करा दूंगी, नहीं तो नए नए करा दूंगी। ठीक है, चलो, तो इसका राइट आंसर क्या है ये तो बताओ। रिप्लाई होगा कि नहीं होगा? रिटेलिएट करना, ईंट का जवाब पत्थर से। ठीक है, अगला वाला डक्ट। डक्ट क्या होता है? डक्टिंग लगती है ना घर में, कूलर्स वगैरह लगते हैं, उसको डक्ट बोला जाता है। डक्ट क्या होता है? कोई ट्यूब हो, कोई डक्ट होता है पैसेज वे, रास्ता। ठीक है, रास्ता, ठीक है, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको जनरली क्या बोलते हैं? ट्यूब बोलते हैं, इसको चैनल बोलते हैं, डक्ट को चैनल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? कैनाल बोलते हैं। मतलब रास्ता होता है ना, ये इधर से जैसे ट्यूब बना हुआ है हिडन, है ना, घर में कूलर जो लगा होता है कुछ इस तरीके से ट्यूब है, पैसेज है, इधर से होके इधर से ऐसे जाता है, डक्ट, हवा जाती है, इसको बोला जाता है। हाँ, कैनल इज द राइट आंसर। ठीक है, पाइप, पाइपलाइन बोल सकते हैं इसको, है ना, ये बोल सकते हैं, पाइप बोल सकते हैं। इनलेट आउटलेट भी बोल सकते हैं। इनलेट आउटलेट क्या होता है? इधर से होके गुजरो, उधर से होके निकल जाओ, इसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो राइट आंसर डक्ट का क्या होगा? कैनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा बाइंड। बाइंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेंड, स्पॉइल, फैसन, टाइटन। बाइंड करना है ना, यानी बांधना किसी चीज को। ठीक है, बाइंड करना यानी फैसन करना, राइट। तो फैसन करना किसी चीज को, फैसन करना किसी चीज को, टाई करना, है ना, बांधना होता है। फैसन कर रहे हैं, टाई कर रहे हैं, यानी बांध रहे हैं किसी चीज को, उसको बोला जा रहा है। ठीक है, फैसन करना, आप बांध रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग चेन भी बोल सकते हैं। चेन होता है ना, जंजीर में बांध देना, उसको बोलते हैं चेन को, फैटर भी बोलते हैं। ठीक है, फैटर बोलते हैं। तो ये वर्ब्स का काम भी करेगा। ठीक है, ये वर्ब है, और जो चेन होती है ना, जो नाउन बनता है वो फेटर्स होता है, फेटर्स। फैशन, फैशन इसका आंसर होगा, टाइटन नहीं। टाइटन तो टाइट करना, और फैशन करना बांधना, उलझाना चीजों को। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ये होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का और देख लेते हैं। राइट आंसर इसका तो जल्दी से बता दो, 10, 12, 15 सिनोनिम्स के साथ फटाफट, तो सेशन को हम ओवर कर ले। प्रिवेंट हमारा वर्ड है और सिनोनिम आपको बताना है, एंड आई होप कि आप लोगों को मैंने इसके भर भर के इतने सिनोनिम तो रटवा दिए कि दिमाग में अभी रखा रहेगा आपको, है ना। चलिए
जल्दी जल्दी से आज का आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों के आ गया है और बस हमारी जर्नी यहाँ पे खत्म होने वाली है। लेकिन जर्नी को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं ये क्या चल रहा है अभी, क्या चल रहा है, कुछ याद है, भूल गए? व्हाट इज दिस? वी आर गोइंग टू डू दिस वाओ। अब आप लोगों की वोकैब होने वाली है वाओ, क्योंकि अब मैं लेकर आ रही हूं हमारी बुक वाओ, है ना। हमारी वाओ वोकैब जो है बहुत जल्द आप लोगों के हाथ में आने वाली है। वाओ वोकैब मतलब वोकैब का कंप्लीट 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 आपकी वोकैब कैसी बन जाएगी, वाओ बन जाएगी बस इस बुक से, ठीक है। वाओ सीरीज ये चल रही है क्योंकि वाओ बुक आपके हाथ में होने वाली है, ठीक है। तो दिस बुक इज गोइंग टू बी योर्स, बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। द बुक इज ऑल अबाउट वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, राइट। और इसी की सीरीज को हम लोग करने वाले हैं और इस बुक में 2021 तक के सारे इडियम, सारे फ्रेजेस, सारे वन वर्ड, सारे सिनोनिम, सारे एंटोनिम्स, सब कुछ मैंने यहाँ पे करवा दिया, ठीक है। तो वाओ आपका वेट कर रही है। अगर आप भी वाओ का वेट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरा सा जरूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। और वैसे मैं कल न्यू इडियम्स कराने वाली हूँ, बट व्हाट यू डिजायर, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, क्या क्या आपके लिए है, मतलब डिजायर क्या है, पैशन क्या है, मतलब फीलिंग क्या है अभी कि क्या चाहते हो, कौन सा सेशन और आना। जैसे सेशन के बारे में बात कर रही हूँ, डिजायर फीलिंग बोलते ही लोग खो जाते हैं, खोना नहीं, ठीक है, क्या खोना नहीं है, यही रहना, जल्दी से बताना, ठीक है। चलो तो आंसर दे दो अब जल्दी से इसका। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? मेडल, हिंडर, हैम्पर कर देना, ठीक है, ओके। इज इट अ बुक? बुक ऑल्सो क्लास सीरीज तो अभी चल रही है, बुक आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो प्रिवेंट करना, किसी को स्टॉप करना कोई काम करने से, है ना। तो ब्लॉक करना, किसी को बैन करना, किसी को स्टॉप करना, किसी को प्रिवेंट करना, किसी को प्रोहिबिट करना, किसी को कुछ काम करने से रोकना, उसको डिटर कर देना, ठीक है, उसको स्टॉप कर देना, हॉल्ट लगा देना, हिंडर कर देना, इसको बोला जाता है ना, हिंडर कर देना, ऑब्स्टिकल लगा देना, हैम्पर कर देना, ये सारे वर्ड्स। अच्छा, एग्जाम में कौन से एक वर्ड आता है, एम्बार्गो, ठीक है, बाधा डालना, एम्बार्गो। दूसरा वर्ड कौन सा आता है, इम्पीड। तीसरा वर्ड कौन सा आता है, थ्वॉट, ठीक है ना। चलिए आप लोगों ने वर्ड्स बता दिए सारे, वेरी गुड। एम्बार्गो में वी नहीं आता है, शायद आपसे गलती से टाइप हो गया होगा, ठीक है। हाँ जी, इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबकी सारी भावनाओं को मैं समझती हूँ, ये जो दिख रहा है ना मुझे लिखा हुआ, इन सबको मतलब एड्रेस तो मिलेगा ही आप लोगों का मेरे को, तो देखना फिर आप लोगों का क्या होगा, ठीक है। चलो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग खत्म कर रहे हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक द वीडियो, एंड अगर आपने इसको शेयर नहीं करा तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने इसको न्यू सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंचाया तो प्लीज पहुंचा दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिए और एक्सप्लोर करिए। जितना एक्सप्लोर करेंगे ना उतना आप लोगों को अच्छा लगेगा, यू विल बी हैप्पी। एंड प्लीज आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट्स इन कॉमेंट सेक्शन, सो डू राइट इट, प्लीज लिखिएगा कमेंट और मेरे साथ शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलेंगे कल रात को 9 बजे बहुत सारे न्यू इडियम्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर में रहिए, रजाई में ही रहिएगा, आप लोग ऑलरेडी रजाई में हैं, अपना ख्याल रखिए और थोड़ी हिम्मत करके रजाई में से निकल के बाहरी दुनिया का थोड़ा भ्रमण भी कर लें, बड़ा अच्छा आप लोगों को महसूस होगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों ने देखा नहीं होगा बाहर की दुनिया को ना, वहीं पे रखे रहेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले, वन वर्ड हम लोग आगे के सेशन में करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब के साथ फिर से मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया स्टडीज मेरे साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट फॉर नाउ।